ओके, दिस इज द प्रॉब्लम, जस्ट द रिवीजन ऑफ यस्टरडे, नथिंग एल्स। आने वाला फंक्शन कौन से अलग अलग तरीके से आ सकता है? ओके, तो फंक्शन कितने अलग अलग तरीके से हो सकता है? दिस इज अनदर एग्जांपल। चलिए करके देख लीजिए। दिस इज द एडिशन ऑफ टू, दो ब्रैकेट्स का एडिशन है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारा रूल तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस एज यूजुअल। तो मेरे लिए dy बाई डी एक्स क्या बन जाता है? दो ब्रैकेट का एडिशन है तो फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव, सो इट विल बी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ tan x इंटू लॉग एक्स। ये हो जाएगा हमारे लिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ tan x इंटू लॉग एक्स। दो ब्रैकेट का एडिशन था, हमने डिफरेंशिएशन का रूल लगाया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बट आप एक देख लीजिए, जिसका डेरिवेटिव निकालना है ना, इट इज अ प्रोडक्ट। ये तो एक्चुअली प्रोडक्ट है हमारे लिए। सो ये अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का डेरिवेटिव क्या निकलेगा? तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रोडक्ट का रूल है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका रूल क्या बनता है? ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव लिखता हूं, e टू द पावर x का डेरिवेटिव दैट इज e टू द पावर x प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन साइन x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो था उसका मुझे डेरिवेटिव मिल गया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन x का डेरिवेटिव cos x। प्लस है, प्लस से सेपरेट कर देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में भी वही करेंगे हम। फर्स्ट फंक्शन इज tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1/x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या है? तो हमारे लिए तो ये sec स्क्वायर x है, तो ये भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड आंसर। क्या कर सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा? e टू द पावर x कॉमन निकलता है, निकलता है तो ले लो। So you get sin x plus cos x. This is the first part. Plus दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या होने वाला है? Nothing can be taken common. So you have tan x upon x plus log x into sec square x. This is what the required. ये हमारे लिए रिक्वायर्ड रहेगा। तो ऐसे ही आप बना सकते हो। अब ये फंक्शंस हमारे ऐसे ही मिंगल होके आ सकते हैं। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ दोनों का एडिशन किया है, दो प्रोडक्ट्स का। इसके उल्टा भी हो सकता है, दो एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेंगे, उनका प्रोडक्ट हो सकता है ना। ऐसा भी एक प्रॉब्लम हम करके देख लेते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ लो, इसमें कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन मूव फर्दर। ओके, क्लियर है? सभी के लिए क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए, मैं इसके एग्जैक्टली उल्टा कर देता हूं। हमने क्या किया था? दो प्रोडक्ट का एडिशन किया था। अब क्या करते? दो एडिशन सब्ट्रैक्शंस का प्रोडक्ट कर लेते। सी व्हाट यू गेट। नाउ tan x plus a to the power x into root x into sec x। चलिए, दिस इज द अनदर वन। सिया के लिए ब्लर हो रहा है। आकाश का कहना है क्लोशन रूल नहीं बताया। यस आकाश, आई नो इट, वी आर गोइंग टू टेक इट नाउ। तो पहले कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसमें अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, दो ब्रैकेट्स का मुझे प्रोडक्ट दिया गया है। ओके, सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए टू ब्रैकेट्स। तो मैं क्या करने वाला हूं? डिफरेंशिएट जब करूंगा तो पहला मेरा ऑपरेशन कौन सा आ रहा है? द फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाइड इज अ प्रोडक्ट। दो ब्रैकेट्स पे तो प्रोडक्ट अप्लाई किया है, तो हम वही रूल यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट that is tan x plus a to the power x into derivative of second
So we are going to take derivative of second, that is ddx of root x plus sec x plus फर्स्ट ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ब्रैकेट, प्रोडक्ट का रूल लगा रहे हैं हम, प्लस सेकंड ब्रैकेट रूट एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट दैट इज tan x प्लस a टू द पावर x। ओके, चलिए सो निकाल लेते हैं आंसर हम। देखिए क्या मिलेगा, tan x प्लस a टू द पावर x इंटू, अब मुझे क्या मिल रहा है, रूट एक्स प्लस सेक एक्स। ओके, यहां पे मैंने इंटू लिखा है, यहां पे मैंने प्लस कर दिया है, तो आप लोगों ने इंटू लिखा है या प्लस लिखा है, मैं वो करेक्शन कर लेता हूं। आइदर वी कैन मेक करेक्शन हियर और हियर। ओके, आदित्य के लिए ब्लर हो रहा है, सिया के लिए भी, संकल्प के लिए भी ब्लर हो रहा है। ओके, बाकी लोगों को ब्लर हो रहा है क्या यार? मेरे स्क्रीन पे तो क्लियर है, देयर इज नो इश्यू ऑफ नेटवर्क एट ऑल फ्रॉम दिस साइड नाउ। श्रावणी के लिए क्लियर है, आकाश के लिए भी क्लियर है। मे बी जिन लोगों को ब्लर हो रहा है ना, इट मे बी द प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क, आप लोगों के नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को क्लियर है यार, है ना। सो मे बी आपके एंड पे ब्लर हो सकता है, यहां पे तो कोई इशू नहीं है। हाँ, मेरे स्क्रीन पे तो ऑब्वियसली क्लियर है थोड़ा। चलिए, आदित्य के लिए अभी क्लियर है। ओके, ठीक है। मैंने क्वेश्चन दूसरा पूछा था आप लोगों से, आई हैव रिटन प्रोडक्ट हियर एंड आई हैव रिटन डॉट एडिशन हियर। एक्चुअली लिखना एडिशन था, मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, तो मैं प्रोडक्ट रखूं या एडिशन रखूं? वी कैन टेक एनी वन, प्रोडक्ट ही रख लेते हैं, चलिए उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ नाउ रूट एक्स इंटू सेक एक्स। अब रूट एक्स इंटू सेक एक्स इज अगेन अ प्रोडक्ट, ये तो अगेन एक बार और प्रोडक्ट हो गया हमारे लिए, तो फिर हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? लगाओ प्रोडक्ट रूल, जो हमने पढ़ा है वही करेंगे। सो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो रूट एक्स है, सेकंड फंक्शन सेक एक्स है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख लेता हूं, रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस, ओके, रूट एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज सेक एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो ये जो ब्रैकेट था ना, इसका ये डेरिवेटिव होगा, रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। अब आगे का प्लस वैसे ही है, सो इट इज प्लस, नाउ दिस ब्रैकेट रूट एक्स इंटू सेक एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट, तो वो ब्रैकेट का डेरिवेटिव मैं इधर लिख लेता हूं, इंटू tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x log a, दिस इज व्हाट द डेरिवेटिव। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, क्या हो सकता है और, ये तो ब्रैकेट है एज इट इज, दैट इज tan x प्लस a टू दी पावर x, इस ब्रैकेट में कुछ नहीं किया, यहां पे ऑलजेब्रिक कैलकुलेशन हो सकता है, दोनों का एडिशन है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये एडिशन के पहले का पार्ट है, ये एडिशन के बाद का पार्ट है, दोनों का आप चाहे तो एडिशन कर सकते हो, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 2 रूट एक्स हो सकता है, पॉसिबल है उसका डिनोमिनेटर हम 2 रूट एक्स कर लेते हैं, 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स दैट बिकम्स 2x, ओके, इंटू क्या बचा है हमारे पास, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, यहां पे तो डिनोमिनेटर वही है 2 रूट एक्स, तो इट इज सेक एक्स। चलिए ब्रैकेट का ऑपरेशन बन गया, ठीक है, प्लस इधर तो और कुछ होने वाला नहीं है, तो यू कीप बोथ द ब्रैकेट्स एज इट इज, दोनों ब्रैकेट एज इट इज रख दो, ओके, तो दैट इज व्हाट यूर आंसर, ये हमारे लिए आंसर बन गया, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दो ब्रैकेट्स अगर है उनके बीच में प्रोडक्ट आता है, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी ये तो सब ऑलजेब्रिक कैलकुलेशन है जो लास्ट स्टेप पे आएंगे। चलिए
किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, श्रावणी के लिए तो क्लियर है। सिर्फ मैंने आपको दो केसेस बता दिए हैं प्रोडक्ट के बारे में और एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये एक दूसरे के साथ मिक्स होके भी आ सकते हैं, है ना। मिंगल अगर हो जाते हैं तो कभी अपना रूल नहीं चेंज करना, अपने रूल्स वही है। प्रोडक्ट दिख रहा है, अप्लाई द प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट रूल लगा दो, फिर ब्रैकेट्स में जो लग रहा है एडिशन है तो एडिशन का रूल लगाओ, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का रूल लगाओ। जो आपके सामने डेरिवेटिव में आता है यू कैन डू दैट। तनुजा का कहना है वीडियो इज नॉट क्लियर, बट आकाश के लिए क्लियर है। हाँ, हो सकता है इंडिविजुअल एंड पे किसी को प्रॉब्लम जा सकता है ना। हम ये नहीं बोलेंगे सबका नेटवर्क स्ट्रांग ही होगा, एज इट इज डिपेंड्स ऑन द सेवरल एरियाज, यू आर नॉट फ्रॉम द सेम एरिया, ठीक है। किसी के सर्विस प्रोवाइडर के भी इश्यूज हो सकते हैं। इधर से अगर होता है तो मुझे दिखेगा, यहाँ पे तो मुझे नेटवर्क स्ट्रेंथ फुल बता रहा है, ठीक है। इफ आई फाइंड कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो फिर मैं रोक दूंगा, ओके। अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट तक तो कल थे, आज हम क्वोशंट रूल पे जाते हैं। चलिए, लेट अस यूज क्वोशंट रूल। मान लीजिए मेरे पास y इज गिवन एज u अपॉन v, y इस तरीके से आपको गिवन है u अपॉन v, तो दैट इज द डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। u एंड v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x, ये हमने कल भी देखा था, आज भी फिर उसको मान लेते हैं कि चलिए u एंड v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x एंड वी वांट टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू u और नॉट विथ रिस्पेक्ट टू v। ये दोनों x के फंक्शंस हैं, यानी u और v की जो भी वैल्यूज होंगी वो x के कुछ फंक्शंस होंगे, ठीक है। ये हम मान ले y इज इक्वल टू u अपॉन v, अगर क्वोशंट गिवन है तो क्या रहेगा क्वोशंट का डेरिवेटिव, तो बी श्योर विथ दिस रूल। नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज गिवन एज सेकंड फंक्शन दैट इज v, सेकंड फंक्शन v into derivative of first that is du by dx minus first function which is u into derivative of second which is dv by dx upon square of the second function that is v square, ओके। ये हमारे क्वोशंट का रूल रहेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। dy by dx is equal to what, second function into derivative of first minus first function into derivative of second, okay, second into derivative of first minus, not plus here, minus second first into derivative of second upon square of the second function, जो डिनोमिनेटर होगा ना उसका स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से अपना रूल बनेगा। जब भी आपको क्वोशंट का डेरिवेटिव निकालना है तो ये क्वोशंट का रूल रहेगा, तो ये भी कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। तो ये रूल अपने पास रख लीजिए, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रूल अगर अपने लिए क्लियर है तो आप प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वोशंट के भी डेरिवेटिव्स निकाल के देखते हैं। चलिए, y इज इक्वल टू कुछ दिया है मुझे साइन एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स, ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है और मुझे इसका डेरिवेटिव बनाना है। हम क्या करेंगे, एज यूजुअल चलिए बोल देते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल दिया हमने, तो क्या होगा हमारा रूल, हमारा रूल कहता है कि चलिए dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है सेकंड फंक्शन, कौन है सेकंड, यहाँ पे e टू दी पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम है तो मैं रूल लिख लेता हूं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस व्हाट, द फर्स्ट फंक्शन विच इज साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड वन, सो इट इज ddx ऑफ e टू दी पावर x अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर में आया है, सो इट इज e टू दी पावर x होल स्क्वायर, ओके। ये मेरे लिए क्वेश्चन का रूल रहेगा, मैं अप्लाई कर लेता हूं। क्या बनेगा, e टू दी पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है तो इट बिकम्स कॉस एक्स माइनस, अब मेरे लिए है साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x विच इज इटसेल्फ e टू दी पावर x अपॉन क्या मिलता है मुझे,
ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या दिखता है, न्यूमरेटर में ई टू दी पावर एक्स कॉमन हो सकता है, अगर होता है तो निकाल लेते हैं कॉमन। ओके, ई टू दी पावर एक्स क्या बन रहा है, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स बचता है अपॉन ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर बचता है। तो होल स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख लेता हूं, चलिए ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर है तो दैट इज ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। ऑब्वियसली ई टू दी पावर एक्स गेट्स बैलेंस्ड, अगर बैलेंस हो रहा है तो मुझे डेरिवेटिव मिल गया है, dy बाई डी एक्स मुझे मिल जाता है, इट इज cos x माइनस साइन एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स। दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड। हाँ, आकाश का क्वेश्चन करेक्ट है, अगर आप गलती से ऑर्डर चेंज कर देते हो तो आंसर चेंज होगा, ठीक है, एडिशन होता तो नहीं होता, बट सिंस इट इज सब्ट्रैक्शन देयर तो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी चेंज। ओके, समृद्धि ने पहले ही आंसर दे दिया है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए बाकी लोगों के लिए क्लियर है क्या, देख लीजिए। ओके, चिन्मय के लिए क्लियर है, श्रावणी के लिए भी क्लियर है, ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो आप, ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें, क्वोशिएंट रूल कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर डिवीजन में दो फंक्शन आए तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, इट इज जस्ट अ वन वे, है ना, एक तरीका है कि इस तरीके से निकल सकता है, दैट इज सिंपल। हर चीज के लिए जैसे रूल्स होते हैं वैसे आपके डेरिवेटिव निकालने के भी रूल्स है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के तो सेम है, एडिशन ऑफ टू फंक्शन मींस द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है और क्वोशिएंट के लिए भी चेंज होता है। तो क्या रूल है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में जब आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो आपको कोई ये एक्सप्लेन नहीं करके बताएगा भाई प्रोडक्ट दिया है दो फंक्शन का तो डेरिवेटिव कैसे निकालू, वहां तो डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, बिकॉज डेरिवेटिव इज नॉट द पार्ट ऑफ फिजिक्स, है ना, डेरिवेटिव फिजिक्स में एक पार्ट करके आ रहा है, इट इज जस्ट वन स्टेप फॉर फिजिक्स। तो यहाँ पे हमें क्लियर रहना पड़ेगा क्योंकि वो अपना मैथ्स का पार्ट आता है डेरिवेटिव निकालना। फिजिक्स में जब आप इसको यूज करेंगे तो डेरिवेटिव फाइंड करना विल नॉट बी द मेन पार्ट ऑफ फिजिक्स, दैट विल बी जस्ट वन स्टेप ऑफ फिजिक्स, है ना, फिजिक्स के प्रॉब्लम का, न्यूमेरिकल्स का या फिर कंसेप्ट का एक स्टेप रहेगा आपका, तो उसके लिए आपको तैयार होना है, तो हम वही काम कर रहे हैं। इसलिए कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसके तो 1000 प्रॉब्लम्स बनेंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे बहुत कम होंगी। इंपॉर्टेंट इज कंसेप्ट, क्या आपको क्वोशिएंट दिया है, डिवीजन अगर आपको दिया है तो डेरिवेटिव निकालना आता है क्या, इफ आवर आंसर इज यस देन इट इज ओके, फिर आप फिजिक्स के लिए तैयार हो। अगर नहीं है, उसमें कुछ डाउट लगता है तो वी विल कंटिन्यू, हम ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। तनुजा के लिए एक एग्जांपल और होना है, ओके चलिए। लीजिए और एक एग्जांपल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। नाउ y इज इक्वल टू व्हाट, tan x अपॉन log x, दिस इज आवर एग्जांपल। ओके, सॉल्व करके देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑब्वियसली एज यूजुअल, सो आई गेट dy बाई dx, क्या मिलेगा मुझे dy बाई dx, तो वही अपना रूल है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर दैट इज log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, सो ddx ऑफ tan x हो जाता है, माइनस ऑफ व्हाट इज इट इज फर्स्ट फंक्शन दैट इज tan x into derivative of the second one, so it is log x upon square of the second one, so log x का स्क्वायर। ओके, चलिए निकाल के देख लीजिए डेरिवेटिव्स, log x into derivative of tan x that is sec square x minus of tan x into derivative of log x which is x means 1 by x और अपॉन log x होल स्क्वायर तो है ही, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो यहां और कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं, तो ये tan x अपॉन x है, आप चाहे तो इसका अलजेब्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर सकते हो आप, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको एक फाइनल स्टेप ऐसे मिल जाएगा।
x से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, सो इट बिकम्स x log x sec square x माइनस tan x। ओके, x से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, x log x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x अपॉन x होगा, न्यूमरेटर में ही अपॉन x होगा। तो न्यूमरेटर में अगर अपॉन x है तो दैट विल बी मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर, वो तो डिनोमिनेटर का मल्टीपल बन जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे सिंपली x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर तो मैंने यहां पे वही कर दिया। यहां डिनोमिनेटर x लिखने से अच्छा है आई पुट इट हियर इन द डिनोमिनेटर, इट मींस द सेम, दोनों का वैल्यू सेम है। सो x log x into sec square x minus tan x upon x into log x whole square, that is what your answer, ये आपका आंसर हो गया। ओके, सो किसी को भी डाउट लगा तो आप लोग पूछते चलिए। ओके, एक प्रॉब्लम आपके लिए लिख देता हूं मैं, सॉल्व करके देख लो सब लोग। चलिए जस्ट फॉर प्रैक्टिस करके देख लीजिए। क्वोशंट ही है ना। सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो अपना क्वोशंट का रूल अप्लाई कीजिए और डेरिवेटिव निकाल के देख लीजिए। अगर सब लोग कर पाते हो ना तो हम आगे बढ़ेंगे और क्वोशंट के आगे जाएंगे। चलिए कर लिखे करके देख लीजिए आप लोग। किसी को नहीं आया तो आप लोग पूछना। ओके, आप लोग कर पाते हो तो इट्स गुड, नहीं आता है किसी को डिफिकल्टीज आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं। जिनको लगता है कि मैंने एक्सप्लेन करना चाहिए दिस प्रॉब्लम, सो यू कैन आस्क, आप लोग पूछ सकते हो। वही रूल यूज करना है हमें, यू अपॉन वी वाला, नया कुछ नहीं करना है। सिंपली डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए आकाश ने तो कर लिया है। श्रावणी डन, वेरी गुड। अर्षि आपका माइक ऑन है,
If you want to ask, you can ask something. ओके ठीक है, इट्स डन बाय समृद्धि, सविनय, श्रावणी, आकाश। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया है तो इट्स ओके। किसी को डिफिकल्टी है क्या, पूछ लीजिए। किसी को अगर डिफिकल्टी हो रही है, यू आर नॉट गेटिंग अप टू द आंसर, देन यू कैन आस्क। तनुजा का कहना है कि एक बार बताना है। ओके ठीक है तनुजा, देख लीजिए, जिसको भी डाउट है देख लीजिए। सो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जो भी डिनोमिनेटर में है दैट इज वी ई टू दी पावर एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख लेता हूं टू सेव आवर स्टेप्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव आने वाला है मुझे पता है, तो मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखूंगा। सो इट विल बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव फर्स्ट स्टेप, माइनस। अब सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इधर क्या मिलेगा, फर्स्ट दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब डेरिवेटिव जिसका निकालना है वो तो प्रोडक्ट है, e टू दी पावर x इंटू टेन एक्स इज अ प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट का डेरिवेटिव डायरेक्टली निकाल लेते हैं। अब रूल तो पता है हमें, रूल होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेकंड फंक्शन विच इज टेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज e टू दी पावर x अपॉन स्क्वायर ऑफ द सेकंड वन। तो e टू दी पावर x का स्क्वायर होगा इंटू टेन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का स्क्वायर यानी क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, यही हमने कर दिया। अब बाकी अलजेब्रिक कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हो। यहां से e टू दी पावर एक्स कैन बी टेकन कॉमन एंड नथिंग एल्स कैन बी डन। ठीक है ना, पूरे फंक्शन से भी आप e टू दी पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, यहां भी है वहां भी है, चाहो तो आप ले सकते हो। और ये e टू दी पावर एक्स बैलेंस हो सकता है यहाँ पे, है ना। मैं पूरे फंक्शन से निकाल के बता देता हूं, e टू दी पावर एक्स, e टू दी पावर एक्स। ठीक है, इस ब्रैकेट से e टू दी पावर एक्स कॉमन निकलता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो कॉमन क्यों है। इस ब्रैकेट से e टू दी पावर एक्स कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट इंटू e टू दी पावर एक्स इंटू दिस ब्रैकेट, ये पूरी एक टर्म है सब्ट्रैक्शन के बाद वाली, और सब्ट्रैक्शन के पहले ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो यहां से e टू दी पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, tan x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस के बाद क्या बचता है, e टू दी पावर एक्स तो कॉमन गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और दूसरी ब्रैकेट में बचता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टैन एक्स अपॉन इधर है हमारे पास e टू दी पावर एक्स इंटू e टू दी पावर एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स। सो ये e टू दी पावर एक्स बैलेंस हो रहा है, रिमेनिंग इज योर आंसर, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जिन्होंने किया है वो लोग भी चेक कर लीजिए, किसी को और डाउट है तो पूछ लीजिए। tan x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x अपॉन e टू दी पावर एक्स tan स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर होगा। आया है नहीं आया है देख लीजिए आप। ठीक है, इज इट क्लियर फॉर एवरीबडी, सबके लिए क्लियर है क्या, अभी पूछ बता दो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।
श्रावणी के लिए क्लियर है, सविनय के लिए ओके, सिया के लिए भी क्लियर है ओके, तनुजा, सृष्टि के लिए भी क्लियर, प्राची के लिए भी ओके ओके। सो मोस्ट ऑफ द आंसर है कि क्लियर है ओके। सो देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर 4 ऑपरेशंस है, मुझे फंक्शन पे अगर 4 ऑपरेशंस दिए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ऐसे फंक्शंस का मैं डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, बराबर है। यही 4 चीजें हमने पढ़ी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चारों रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब आप फिजिक्स में कैलकुलेशंस करेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे उस वक्त, बराबर है ओके। उसके अलावा देख लीजिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको हर जगह पे आती जाएगी, ठीक है ना। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाला है फिजिक्स में, तो उसको भी समझ लेते हैं क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए, उसके बगैर हम डेरिवेटिव में कुछ नहीं कर सकते ओके। वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे अगर कभी गिवन है से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ गिवन है मुझे, इट इज गिवन टू मी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन है, मैं एफ ऑफ यू लिख लेता हूं, चलिए एक्स को चेंज कर देता हूं, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ गिवन है मुझे, y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज आल्सो द फंक्शन ऑफ सम अदर वेरिएबल से x। अब देखिए y तो u का फंक्शन है, ओके चलिए आप ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या चेक कर लीजिए। क्लियर है ओके। ठीक है चलिए देख लीजिए, हम क्या समझ रहे थे कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ u ओके। y तो u का फंक्शन है, बट व्हाट इज u इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ x, u तो x का फंक्शन है। अब दोनों को मैं मिक्स कर देता हूं तो क्या होगा, दोनों को अगर मिक्स कर देते तो मेरे पास बन जाता है y इज f ऑफ नॉट u इज व्हाट, u इज g ऑफ x, u तो g ऑफ x हो गया। तो यहां पे मुझे क्या मिला, y जिसका फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है ओके। सो f ऑफ g ऑफ x, इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है व्हेन देयर इज अ फंक्शन ऑफ ए अदर फंक्शन, देन वी कॉल सच फंक्शन एज कंपोजिट फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते थे कंपोजिट फंक्शन, इट्स अ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो ओके इन लोगों ने शायद अभी ज्वाइन किया है, ओके रिपीट करना है, ठीक है सिंपल है, देख लीजिए अर्शिया, y इज अ फंक्शन ऑफ u, y तो u का फंक्शन है तो हमने f ऑफ u बोल दिया, बट ये y जिसका फंक्शन है ना u खुद एक फंक्शन है, तो u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, सो u इज इक्वल टू g ऑफ x ओके। तो यहां पे क्या मिल रहा है हमें, मैं u के जगह पे अगर g ऑफ x रख देता हूं तो you गेट y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। तो y इज अ फंक्शन, बट फंक्शन के अंदर दूसरा एक फंक्शन है। सो जब ऐसे फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आता है तो वी कॉल दिस कंडीशन एज अ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, तो फंक्शन का फंक्शन, ठीक है। सो ऐसा अगर कोई फंक्शन होता है वी कॉल इट एज अ कंपोजिट फंक्शन, अब उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। सो ये हमारे लिए कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो डिफरेंशिएशन में आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, चाहे मैथ्स में करो फिजिक्स में करो, तो कंपोजिट फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर जगह पे आपको आएगा। डिफरेंशिएशन का एक सेंट्रल पार्ट हम इसको कह सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बगैर बाकी डिफरेंशिएशंस पॉसिबल नहीं होते। तो आपको तो बाकी कंप्लीट डिफरेंशिएशन पढ़ना नहीं है, हम आप लोग जो पढ़ रहे हो सिर्फ फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हो कि फिजिक्स में आपको एक बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो हम कंपोजिट फंक्शन को भी इंक्लूड कर लेते हैं उसमें, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आया तो फिर डिफरेंशिएशन हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब तक जो पढ़ा है वो सब बेसिक्स था, वो तो सिर्फ सिंपल रूल थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन कैसे होगा ओके। तो अब जो पढ़ना है दैट इज डिफरेंट, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ दैट।
कि हमें कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, पर पहले यह भी समझना है कि फंक्शन कंपोजिट है, यह आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसको पहचानना कैसे। अब देखिए कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं। एक मेरे सामने का स्क्रीन बंद हुआ है, ठीक है, सो जस्ट प्लीज वेट। ओके, आप लोगों को क्लियर है क्या? मेरे स्क्रीन पे जो नेट है ना, सो नेट इज डिसकनेक्टेड, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं बता रहा है। आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? प्लीज अपना माइक ऑन करके बताइएगा कोई एक जन। नेट बंद झालं का? हा, इथं येलो दाखवत आहे आणि इकडे मीटिंगच बंद झाला.